जी नमस्कार, द पॉइंट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और एनआईटी हमीरपुर लगातार नशे और नशेड़ी छात्रों को लेकर जो है वो चर्चा में है। सिर्फ छात्रों ही नहीं, छात्राओं को भी लेकर चर्चा में है। कभी इसमें चिट्टे के जो है वो आरोपी पकड़े जाते हैं, तो कभी शराब के नशे में जो है लड़कियां यहाँ पर आती हैं। नशेड़ी छात्रों का लगातार आना यहाँ पर जारी है। और इसी बीच एनआईटी जो प्रशासन है, बीओडी की जो पिछले दिनों मीटिंग हुई थी अनुशासन समिति की, उन्होंने जो फैसले लिए थे उनको लागू करते हुए अब 24 जो एनआईटी के नशेड़ी छात्र हैं, नशेड़ी प्रशिक्षु हैं, उन पर कार्रवाई की है और तगड़ी कार्रवाई की है। ये क्या क्या कार्रवाई की है, क्या क्या इनको सजा दी गई है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन बच्चों को कम से कम पता चल सके कि जहां उनके माँ बाप उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहां ये नशे जैसे नशा करने जैसे या नशा फैलाने जैसे काम करते हैं, हालांकि इनके पीछे कोई और हाथ होता है, लेकिन ये गलत संगत में फंसकर इस तरह के कारनामे करने लग जाते हैं और उसके बाद एक की जिंदगी बर्बाद तो होती है, बाकी साथ में जो ये कईयों को ले डूबते हैं। तो बीओडी की बैठक की सिफारिश पर जो है वो संस्थान प्रशासन जो है उसने 24 जो ट्रेनर स्टूडेंट हैं, इनके 24 प्रशिक्षु छात्र हैं, उन पर कार्रवाई की है। ये जो छात्र हैं ये आरोपी पिछले महीने नशे की हालत में मिले थे और इनमें से 2 छात्र ऐसे हैं जो जिनमें से एक छात्र की मौत के मामले में ये नामजद हैं। जो पिछले टाइम में सुजल नाम एक लड़के की मौत हुई थी, उसमें उस बच्चे के पिता ने जो है वो आरोप लगाए थे कि हो ना हो इस मौत के पीछे इन लड़कों का हाथ है। और अब उन 2 छात्रों को मिलाकर कुल मिलाकर 24 यानी 2 दर्जन छात्रों पर जो है वो कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत बीटेक के दो छात्र सुशील मिश्रा और उमर जमान को 2 सेमेस्टर के लिए संस्थान से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सजा काटने के बाद जब ये दोनों संस्थान में लौटेंगे तो इन्हें 1 वर्ष तक, 1 साल तक जो है वो हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी। इन्हें बाहर रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बीटेक के जो 10 स्टूडेंट हॉस्टल से 1 साल के लिए हैं वो निष्कासित किए गए हैं। 1 साल से इनको हॉस्टल से सस्पेंड किया है। अब इन्हें संस्थान परिसर से बाहर किराए पर जो घर लेना पड़ेगा, निजी कम भवनों में रहना पड़ेगा। इससे पहले ये मुफ्त के हॉस्टल में रहते थे, तो इनकी बुद्धि जो थी वो भ्रष्ट हुई थी। जो घर से पॉकेट मनी मिलती थी, जो किराए का पैसा बचता था, उसे ये नशे में उड़ाते थे। और आलम ये हुआ कि एक बच्चे की वहां पर जान चली गई और खुद तो चर्चा में आए ही आए, एनआईटी को भी इन्होंने काफी चर्चा में ले आए। और चर्चा भी अगर पॉजिटिव वे में होती तब तो अलग बात थी, लेकिन इन्होंने नेगेटिव उस नशे के चक्कर में एनआईटी को इतना मशहूर कर दिया कि अब देश भर में जो है इसकी चर्चा हो रही है। और अभी इन्हें किराए के भवनों में रहना पड़ेगा, सारी पढ़ाई इन्हें यहीं से पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो बाकी 12 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो उन्होंने कारनामे किए हैं नशे में जो मिले हैं, उन्हें 2500 से लेकर 10,000 तक का जो जुर्माना है वो डाला गया है। इन आरोपियों को 24 छात्रों पर जो है वो इन 24 विद्यार्थियों में 4 छात्रों पर जो है वो गंभीर आरोप लगे थे। 2 छात्र वो हैं जिन्हें हमीरपुर पुलिस ने एनआईटी के एक हॉस्टल और एक जो दूसरा स्टूडेंट है उसे लंबलू गांव के पास बस में चरस के साथ गिरफ्तार किया था। 2 अन्य बीटेक के ऐसे छात्र हैं जो संस्थान में एमटेक कर रहा, जिस बच्चे की जो है वो डेथ हुई थी अभी कुछ दिन पहले, सुजल शर्मा, उसकी मौत में ये 2 लड़के नामजद थे। बीते अक्टूबर में बीओडी की जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन यानी बीओडी, इसकी जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के तहत जो है वो आरोपी छात्रों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया था। अब कार्रवाई से पहले इन आरोपी छात्रों का पक्ष जाना गया, लेकिन संस्थान इन छात्रों के जवाब से संतुष्ट नहीं था। ऐसा नहीं था कि संस्थान ने सीधा फैसला लिया, इन्हें भी बोलने का मौका दिया गया और उसके बाद जो इनका जवाब था उससे संस्थान संतुष्ट नहीं था और खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि अब इन्हें किसी को बाहर रहकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कोई हॉस्टल से रेस्टिकेट हो गया और 2 सेमेस्टर के लिए जो 2 छात्र हैं वो हमेशा के लिए 2 सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं, इन्हें बाहर निकाल दिया गया है।
बाकी इन पर सख्त कार्रवाई की है। 8 अन्य जो बाकी छात्र हैं 8 वो भी रडार पर हैं। 8 जो और छात्र हैं इन 24 के अलावा, यानी 24 और 8 32 छात्र हो जाएंगे। ये 8 अभी रडार पर हैं। इनको लेकर मंगलवार को संस्थान परिसर में बैठक हुई थी, जिसमें 8 छात्रों को नशे का सेवन करने पर, जबकि 2 छात्रों को हॉस्टल नियमों की अवहेलना करने पर दोषी पाया गया है। यानी अब एनआईटी जो प्रशासन है वो लगातार सुर्खियों में आने के बाद बहुत एक्टिव हो गया है। अब शायद ही ऐसा कोई कारनामा हो, कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब संस्थान इतना सतर्क हो गया है कि शायद ही कोई ऐसा नशे का इसके बाद जो है वो कांड देखा जाए, क्योंकि जो हॉस्टल के नियमों को तोड़ते थे, हॉस्टल के नियमों की अवहेलना करते थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है। इन आरोपी छात्रों पर फैसले लेने के बाद मिनट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिस पर समिति जो है वो सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लेना जरूरी होगी। उसके बाद यह रिपोर्ट संस्थान निदेशक को भेजी जाएगी और फिर आगे की जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ के एनआईटी हमीरपुर के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर HS सूर्यवंशी, इन्होंने बताया है कि बीओडी ने नशे के मामले में आरोपी छात्रों पर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का फैसला लिया है, लेकिन कार्रवाई से पहले इन छात्रों ने अपना पक्ष रखा। इन्हें मौका दिया गया था बोलने का, लेकिन जो वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे, संतोषजनक उनके जवाब नहीं थे, जिसके बाद जो है इन्होंने अब ये फैसला लिया है कि इन पर कार्रवाई होगी सजा के तौर पर, और आगे आने वाले भविष्य में बाकी छात्रों को भी इसका डर होगा ताकि कोई इस तरह का कारनामा ना कर सके, क्योंकि कुछ गरीब माँ बाप हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाई के लिए एनआईटी जैसे संस्थान में भेजते हैं, लेकिन बच्चे जो है यहाँ आकर क्या गुल खिला रहे हैं, ये थोड़े दिनों से एनआईटी हमीरपुर की जो स्थिति है उसको देखकर पता चल रहा है। ये एक छात्र की मौत हो जाती है चिट्टे की ओवरडोज से, और कुछ ऐसे हैं जो नशे के साथ बसों में मिलते हैं, कुछ ऐसे थे लड़कियां ऐसी जो बाहर होटल से शराब पीकर आती हैं, और वो भी कंपटीशन में कि तुम ज्यादा पियोगी, और कैपेसिटी मतलब बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। और आलम ये था कि जो एनआईटी का गेट है उसको क्रॉस करने की उनकी हिम्मत नहीं रहती है, और वो वहीं पर बेसुध होकर गिर जाती हैं, जिसके बाद जो है उनके माँ बाप को बुलाया जाता है आधी रात को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, और सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि माँ बाप उस वक्त क्या सोच रहे होंगे जब उन्हें पता चल रहा होगा कि उनकी बच्चियां जो है, जिन्हें उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा हुआ था अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर, वो एनआईटी में आकर शराब का सेवन कर रही हैं, और शराब के नशे में भी इस कदर धुत कि उन्हें खड़े होने की भी हिम्मत बाकी नहीं रहती है। तो ये जो है 24 छात्र हैं एनआईटी के, इन पर कार्रवाई की गई है। 2 छात्रों सुशील मिश्रा और उमर जमान को 2 सेमेस्टर के लिए संस्थान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सजा काटने के बाद जब ये दोनों संस्थान में लौटेंगे तो इन्हें 1 साल तक हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी, प्राइवेट कमरों में रहकर बाहर इन्हें अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। 10 ऐसे छात्र हैं जो हॉस्टल से निष्कासित किए गए हैं 1 साल के लिए, ये भी अब प्राइवेट बाहर किराए के घर लेकर इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा 12 छात्र जो हैं वो उनको जो है उनकी जो उन्होंने कारनामे किए हैं उनके गुनाह के आधार पर, और कुछ इनमें ऐसे हैं जो हॉस्टल के रूल तोड़ते थे, और कुछ ऐसे थे जो नशा करते थे। नशे का भी आरोप है, उन्हें 2500 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना ठोका गया है। इन सभी आरोपियों 24 विद्यार्थियों पर जो है वो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 2 छात्र वो हैं जो हमीरपुर पुलिस ने एनआईटी के एक हॉस्टल और एक दूसरा छात्र था उसे लंबलू गांव से बस में चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। 2 ऐसे छात्र हैं इन 24 में कि जो ये बीटेक के छात्र हैं, और इन पर आरोप है कि जो बीते दिनों एमटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बिलासपुर के सुजल शर्मा की जो मौत हुई थी उस मामले में नामजद हैं, और इनके पिता ने आरोप लगाए थे और नाम लिखवाए थे कि भैया हो ना हो इनका बीच में हाथ हो सकता है। तो एनआईटी की एक काबिल तारीफ कार्रवाई है, बच्चों में कुछ ना कुछ तो इसका असर देखने को मिलेगा, और हो ना हो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई भी खबर सामने ना आए, क्योंकि नशा जो है वो सीधा जहर है, धीमा जहर है जो धीरे धीरे करके मारता है। ये ऐसी लत है जो कभी छूट नहीं सकती, और ये बड़ी बात है कि एनआईटी ने इस तरह की कार्रवाई की। आगे छात्रों को थोड़ा बहुत डर होगा, और बाकी के जो स्टूडेंट हैं इस तरह का कारनामा करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हमारी पढ़ाई का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। अगर कुछ इस तरह का हमारे साथ हुआ तो फिर घर से भी गए और पढ़ाई से भी गए। लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। द पॉइंट न्यूज देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर। धन्यवाद।